जान प्यारी है तो बता, वरना दिलावर नाम याद आया। मैं मुर्दों से सत्तू गलवाता हूँ, तू तो फिलहाल जिंदा है। सरदार मैं सच बताऊंगा, अगर फिर भी आपको यकीन आए तो मुझे मौत दे देना। बता। और टेहरी गढ़वाल का गाँव एक धामपुर, टेहरी गढ़वाल का गाँव एक धामपुर, बस उसी गाँव का रहे अर्जुन करन बहन तू दीना काका का बेटा है ना? तूने अभी अभी क्या कहा? तू दीना काका का बेटा है? तू करण है? आप जानते हो? हाँ बाबूजी को जानते हैं? मैं भी था कर रहने वाला हूँ। अरे पहचान मुझे गाँव से देख, मैं भी था कर रहने वाला हूँ। देख और से पहचान नहीं, हमारे टेढ़ी गढ़वाल रियासत से लेकर गांव धामपुर में कोई लुटेरा नहीं है, कोई बागी नहीं। हमने कहा ना कि दिलावर कभी झूठ नहीं बोलता। अरे देख और से मैं वही फौज का कमांडर दिलावर से हूँ, वही फौज का कमांडर दिलावर से। आप झूठ बोल रहे हैं, आप लुटेरे हैं। आप कितने भी पाना बना सकते हैं, क्योंकि आप की आंखों में से नहीं बल्कि खून है। आप दौलत के भूखे खून के प्यासे भेड़िए हैं। और वो दिलावर की बात कर रहे हैं, जिस दिलावर की तरफ रियासत टेढ़ी गढ़वाल से लेकर गांव धामपुर के हर मासूम बच्चे सपना देखते हैं कि बनूंगा तो दिलावर भाई जैसा। आप वो दिलावर नहीं हो सकते। बरसों पहले वो दिलावर मर चुका है, अब ये चिंता है तो दिलावर बाकी चिंता है। एक बात भूल रहा है करण, वो जो ऊपर नीली छतरी वाला बैठा है, वो वक्त का पहिया कब और किधर घुमाता है, इसे कोई नहीं जानता। मेरी कहानी सुनेगा, मैं बाकी कैसे क्या कहानी है भैया? तू जानता है मातृभूमि की रक्षा के लिए चाहत के लिए लेकर झंडे को लहराता हुआ आज इस समाज में और इस देश में बागी बना। ये पूछता है बागी बना, बागी बना, ये क्यों नहीं पूछता है बागी क्यों बना? क्यों बने भैया? आप तू जानता है ना 7 साल की मेरी बच्ची थी, अच्छी तरह अंजू को जानता हूँ। 14 साल का मेरा बेटा था, अनु को भी जानता हूँ। मेरी बूढ़ी माँ थी और मेरी औरत थी। एक बार की बात है, मैं छुट्टी पर अपने घर आया था। क्या हुआ उन्हें? और चची अपने दहली पर कदम रखा, धर्मपाल के गुंडों ने काट डाला। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची पापा पापा चिल्ला रही थी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी बच्ची की मरने का तमाशा देख रहा था। तब से लेकर आज तक मैं धामपुर को जाता हूँ, काशी पार
एक बार मेरा दुश्मन मेरी आंखों के सामने पड़ जाए, भवानी की कसम काट डालूंगा उसे, काट डालूंगा। लेकिन आज जब गया तो एक और हादसा देखा है करण। कौन सा हादसा भैया? दुनिया कौन सा हादसा देखा? कौन ऐसा बदनसीब गरीब है जिसकी दुनिया उजड़ गई? तू है तू। तेरे घर पर धर्मपाल के गुंडों ने बुलडोजर चलवा दिया। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। तेरा वर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ऐसा होगा तो मेरे बाबूजी, मेरी बहन, मेरे भाई का कहाँ होगा? कैसा? तेरी बहन का हाल बयान करते जबान साथ नहीं दे रही है, क्योंकि हमारी बहन रमा के साथ उन कुत्तों ने बलात्कार किया, उन्हें मौत के घाट उतारा। मौत के उन कुत्तों ने हमारी बहन के साथ बलात्कार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। तू जानता है दीना काका पहले ही हार्ट के मरीज थे। जिस समय बेटी रमा की लाश को देखा, उनका हार्ट अटैक हो गया, वो भी खत्म हो गया। हाँ, एक पता लगाने में मैं नाकाम था। जब मैं छुट्टियां पर आता था तो जिसे तू गोद में लेके टाफिया लेने आता था, उसे क्या कहते हैं? अर्जुन। अर्जुन बहुत पता लगाया। मेरा मुन्ना कहाँ? मेरा मुन्ना कहाँ भैया? मेरा बहुत पता लगाया, उसका पता नहीं चल रहा है। ये नहीं पता लग रहा है कुछ जमीन खा गई, आसमान निकल चुका है, कोई पता नहीं। भैया मुझ पर एक एहसान कर दो, अपना छोटा भाई समझ के बोल। मुझ पर एक एहसान कर दो। काश करण आज तू दिलावर की जान मांगेगा तो अपने हाथ से अपनी जान निकाल के हथेली पे नहीं रख। भैया नहीं, मुझे मौत दे दो भैया। तूने तो अपने आंखों से यह हादसा नहीं देखा ना, तब मौत मांग रहा है। अरे मुझसे पूछ, मेरा बेटा मेरी बाहों में दम तोड़ा है, मेरी बच्ची तड़पी है, पापा 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 मुझे बचा लो। तुझे जीना होगा, तुझे जीना होगा। क्या करूँगा जीकर अपने लिए भैया? ना सही, अपने लिए ना सही स्वर्ग में बैठी अपनी बहन के लिए जीना होगा, अपने बाबूजी के लिए जीना होगा। काश ऐसा ना किया तो स्वर्ग में बैठी तेरी बहन की रूह तड़पेगी, तेरे बाबूजी का रूह तड़पेगा। सोचते जागते तेरे कानों में एक सदा आएगी, बदला बदला बदला। अपने आप को कभी माफ कर पाएगा? तूने मुझे भाई कहा है ना, चल मेरे साथ। कसम भवानी की वो घायल शेर बनाऊंगा कि दुनिया कांपेगी तेरे नाम से। वक्त है, सोच ले करण, वक्त है। भैया जीऊंगा, ये मौत से बेहतर वो मौत होगी आपने बाबू बहन भाई का बदला लेने वक्त मर जाऊंगा, वो मौत अच्छी होगी। भैया क्या बचा है दुनिया में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी जीने के लिए नहीं है। सीने में एक फौला आदमी की ज्वाला तहत उठी है, तो चलूं सरदार जी आपके साथ, तो दुनिया में कोई हमारा नहीं, और बल्ला टापू पड़े पड़े हाथ।
मेरे घायल शेर शाबाश, यही जुनून मैं देखना चाहता था तेरी आंखों। अब ले मेरी बंदूक आते भवानी माँ को सलामी, कदाचित सलामी मंजूर है तो विजय निश्चित है दिलावर का वादा। देख चप्पल के बाहर आज ये जिसका बहुत बड़ा सपना था हाथों में कलम, आज ये कलम तोड़ दी गई है और ये बंदूक थमा दी जालिमों ने। ए माँ, दुनिया में माँ तो पहले छोड़कर चली गई और बाप भाई बहन सबको इंदर ने छीन लिया है। ये चंबल की रानी माँ भवानी, मैंने सुना है कि दुनिया का सताया हुआ दुखिया बेटा या तो खुद खुशी करता है या तो जालिमों के जुर्म से पीड़ित होकर बचता हुआ तेरे इस बिहड़ों में आकर तुझे माँ मानकर तेरे मंदिर में कसम खाता है। आज उसी भारतीय बेटा आया है माँ, करा दे ये दुखिया बेटे की सलामी स्वीकार कर। मैं समझूंगा कि माँ ने अपना बेटा स्वीकार करके ये सीने में फौलाद और बाजों में वो शक्ति प्रदान किया है कि जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और माँ ने एक और शेर पैदा किया जो चंबल माँ का शेर बनकर दहाड़ेगा, चंबल माँ का शेर कहलाएगा। हे माँ भवानी चंबल की रानी, ले इस पर नसीब बेटे की सलामी। मैं समझूंगा माँ ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। आज अगर तूने मेरी सलामी नहीं स्वीकार किया तो कसम है माँ भवानी तेरे चरणों के तेरे इस मंदिर की चौखट पर सर पटक कर चांद दे दूंगा, चांद दे दूंगा। बचूंगा तो ये बता दूंगा कि जो माँ चंबल के नाम के कसम खाते हैं बेटे, वो कोई माँ नहीं, झूठी है। हे माँ, ले इस बदनसीब बेटे की सलामी, ते भुजाओं में शक्ति भर, सीने में भोला। जय माँ। शाबाश मेरे घायल शेर शाबाश, अब मजा आएगा खेल। चल मेरे साथ, बाकी कपड़े और खोली वहां रखेंगे। भैया चल। लेकिन नहीं भैया, आज माँ ने वो आशीर्वाद दिया है कि हमारे सीने में जो आदमी की ज्वाला दहक रही थी आज उसमें तेजाब पड़ चुका है और फौलाद बन चुकी है। भैया, जब तक मेरे दुश्मन जिंदा हैं ये कलेजा चलता रहेगा। खा लूं, नोच कर बोटियां खा लूं, अगर पा जाऊं कातिल को मिलेगा जब गलत नहीं बदला तसल्ली होगी कहाँ। हवलदार देखो, हमारी बहन साधना का बुलाओ उसे। बस ये फोन मिला रहा हूँ 9936 तमाम 032 104 मौका पाई तमामदारी से। पहले लिख। हेलो हेलो, जी हाँ साधना जी जी, नमस्कार। नमस्कार। आइए, आपके भाई साहब याद कर रहे हैं। वो क्या रही है? हाँ, धरी कहा तो धरी गच से। भैया नमस्ते। बहन साधना जी हाँ भैया। देखो, हाँ। आज घर पे नया मेहमान आ रहा है। अच्छा,
इसलिए नाश्ते में कोई अच्छी चीज बना लो। ठीक है भैया। क्या पागल हो क्या? अरे पागल, बहन से ऐसी बातें नहीं किया करते। अरे उसको पकौड़ी कहते हैं। कलौड़ी बता रहा। पागल हो क्या? अरे उसको समोसा। जी हाँ। क्या? गौर कीजिएगा दोस्तों, उधर राम सिंह कहते बहन चलो अच्छा सा नाश्ता तैयार करो क्योंकि आज नया मेहमान आने वाला है। बेचारी साधना मन ही मन बात तो कर रही लेकिन ये भी सोच रही कि मेरा कंजूस भाई अच्छा सा नाश्ता तैयार करने को क्यों कह रहा है। देखिए साधना कहाँ जाती है, क्या सोचती है। भैया ठीक है, ठीक है, वही चलती हूँ। ओके। और साधना जाने के बाद खिड़की के पास खड़ी हो जाती है, टकटकी लगाकर टकटकी लगाकर देख रही है। तब तक इंस्पेक्टर अर्जुन प्रवेश। साधना देखते ही देखते अर्जुन पर आशिक हो जाती है। अबे ये कैसा है? फ्लूट है। पागल। सर मेरे लिए क्या आदेश है? क्या नाश्ता कहना भी नहीं आता क्यों? अफसरों के बीच में हवलदार चौकीदार को बोलना वर्जित। देखो इंस्पेक्टर अर्जुन, अब आओ हम लोग नाश्ता करते हैं और यहाँ का चाय हम तुम्हें दे रहे हैं। आज से सच्चाई और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी वो अपना फर्ज निभाना। ओके ठीक है, आप चलिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक ठीक। अब इस इलाके में डाकू दिलावर का प्रोग्राम बहुत ही मचा है। क्या हुआ? हम नाने पर से या सोचित को साहेब आवे कितना समझा दे। काहे का जवानी में विधवा हुआ। नहीं जवानी में विधवा न वो दिलावर का नाम न लियो। ये वर्दी मिली मारना मिटने आना। हम लोग जिस वक्त वर्दी पहनते हैं शपथ लेते हैं, या तो हम और लीन रहे। देश के गद्दारों को मिटा देंगे या तो खुद मिट जाएंगे। चलो साहेब ठीक है। अब ये नाश्ता बता रहे थे। ए पागल सुनिए। सिटी में जाओ तो सिटी में जाओ, दरोगा महीना ने अंदर कर दिए भाई। हर जाने पता नहीं मेरे दिल में क्या क्या होने लगा है। मैं क्या बतलाऊं? क्या ना कुछ है 376 में मुझे जेल जावे। पागल हो क्या? मैं नहीं फंसाऊंगी। जी हाँ। पागल हो क्या? नहीं हो जवानी वाला। ए, मेरा एक काम करोगे? काम का कहा 2-3 नहीं करी। 500 रुपए दूंगी। 500? हाँ। अरे कम 4-5 नहीं करी। पागल, हम एक बार को कह रहे हैं। एक दिन कहा तुम्हारा ना भला नहीं हमारे। अच्छा 500 रुपए दूंगी। 500 दिया हो। अरे 500-150 रुपया महीना का पाई थे। 500 एक दिन। हाँ
ये मोर बाटिया भगवान तो आ लड़का बच्चा बने रहे ऐसे एटीएम कार्ड वाले मिला करे 500 मिला करे हमारा लड़का बच्चा आबादी बढ़ाओ कर 15 दिन लड़का पैदा कर। अच्छा काम कौन सा है? करना क्या है? हाँ बताओ। बतलाएं? मेरे साथ में प्यार करना है। पूरा? हाँ अरे दादा दादा मेरे मुँह वाले हो देखो हमारा जुगाड़ बन गया। पूरा करे कि झूठ है? झूठ झूठ करना है इसमें। क्यों पागल हो क्या? हम पूरे करा से नहीं झूठ है कहते हो। ये काम करो। अपना शकल देखो किसी आईने में जाकर। अरे यही सब लोग जब 500 देखो बचा बचा एक लड़की की इज्जत करता है तुझे शर्म नहीं आती? आओ इस तरह। इसी मौके का साधना को हाँ। इंतजार था। आएगा नहीं? यहाँ नहीं आना। आओ मारे जाओगे। कैसी साहब है? चले जा। तो ये आपकी चाल है। ए, जी हाँ हाँ ठीक है अभी करा दूंगी। लेकिन ये तो हमारे साहब की बहन है। चाची लुटाई तो आपका क्या नाम है? साधना। साधना जी हाँ देखिए साधना जी जी। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ए तुम्हारे चाय नाश्ते से मैं भूल नजरे मिला मिला के मेरा दिल चुरा लिया। नजरे मिला मिला के मेरा देखो साधना जी। हाँ अभी कहाँ? नहीं आप यहाँ से जाइए। साधना जी जी आपने जो कहा है हाँ वो अच्छी बात है। इसलिए एक तो हमारे दिल को अब दिलवर चुरा लिया। अच्छा और चोरी तुमने उल्टा अब हमको बना दिया। और चोरी तुमने उल्टा खुद हमको बना दिया। अच्छा ये ऐब साहब हाँ अब हम पर लगा दिया और लो जा रहा हूँ शौक से दो माथों पर खत। साधना जी समझ लो समझ अगर लीजिए। आपने प्यार नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। मरण बच्ची या जोड़ा ऊपर वाला लिखी से। हेलो मरो ना बच्चे मरो ना ये ना करें तो हमसे करिए। क्या हमारे चाचा जी की फरमाइश कोलाई शाम से कर रहे हैं आप अपना खोल लेंगे। कोलाई
भाई साहब भाई साहब अब कहा जानू मैं सजनिया और चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब उठाई ले घूंघटा उठाई ले घूंघटा उठाई ले घूंघटा चांद देखी उठाई ले घूंघटा उठाई ले घूंघटा उठाई ले घूंघटा मैं तुमसे प्यार नहीं करती पास मेरे पास होती धरती मैं तुझसे प्यार नहीं करती धरती में पैदा होता सोना हो बिकता नहीं दिल का ये खिलौना हो मिट्टी का ये पैदा उससे नहीं होता मुक्ति का है सौदा पैसे से नहीं होता होता है प्यार से उलाई ले नैनवा मिलाई ले नैनवा मिलाई ले नैनवा जानू मैं सजनिया तेरी कब चंदनिया घर में गरीब उठाई ले घूंघटा उठाई ले घूंघटा उठाई ले घूंघटा चांद देख ले उठाई ले घूंघटा पास होती धरती मैं तुमसे प्यार नहीं करती पैसों मेरे पास होती धरती मैं तुमसे प्यार नहीं करती हो धरती से पैदा होता सोना बिकता नहीं दिल का ये खिलौना हो मुक्ति का है सौदा पैसे से नहीं होता है प्यार से मिलाई ले नैनवा मिलाई ले नैनवा मिलाई ले नैनवा चांद देख ले चलते रहो हेलो ठाकुर महाबली प्रताप सिंह जब तक तेरी हवेली को जलाकर राख नहीं कर दूंगा कसम में मां चंबल की चैन की सांस नहीं लूंगा मारा ठाकुर महाबली का भी दिल हो गए हम चंपा बाई के कोठे पर नहीं गया हूँ आज हमारा जी चाहता है चलूं चंपा बाई के कोठे पर बैठ करके मुजरा सुनूं और अपना दिल बहलाऊं। हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा इस हवेली में एक मासूम लड़की है जो कि बता रही है
मैं किसी जुर्म के बारे में नहीं जानती हूँ। सरदार जय भवानी। जय माँ भवानी। जागीरा क्या खबर लेकर आए हो? सरदार जी, जिसे आप हवेली में ढूंढ रहे हैं वो हवेली में नहीं मिलेगा। कहा वो आस्तीन का साहब? वो चंपा बाई के कोठे पे मुजरा सुनने गया है। आप यहाँ हवेली में परेशान हैं। चंपा बाई के कोठे पर मुजरा सुनने गया है। मुजरा आराम ज्यादा वो आस्तीन का शान इधर मैं तड़प रहा हूँ, उधर वो जश्न मना रहा है, मुजरा सुन रहा है। और कसम है माँ भवानी की, आज उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मुजरा होगा। चलो उस लड़की को उठा कर अड्डे पर ले चलो, मैं चंपा बाई के कोठे को तबाह करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, हम चंपा बाई के कोठे पर आ चुके हैं। अब इसी जगह बैठ करके चंपा बाई का मुजरा सुनूंगा।